नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा कि परिवहन क्या होता है और परिवहन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। परिवहन के प्रकारों में हमने स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन को भी जाना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि जो परिवहन है, इस परिवहन के भारत जैसे विशाल देश में कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। यानी भारत जो देश है उसके समस्त भागों में सभी प्रकार के परिवहन माध्यम नहीं मिलते हैं। सभी प्रकार के क्या नहीं मिलते हैं? परिवहन माध्यम नहीं मिलते हैं। और परिवहन माध्यम अगर मिल भी आते हैं तो परिवहन माध्यम का अगर भारत के उत्तरी छोर से देखें और भारत के दक्षिण छोर, पूर्व से लेके और पश्चिमी छोर से, पूर्व से पश्चिमी छोर तक देखें तो इन परिवहन माध्यमों के जमाव में और या परिवहन माध्यमों के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। बड़ा अंतर दिखाई देता है और यह अंतर स्पष्ट करता है कि परिवहन जो माध्यम है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सामान्य हम कारकों की बात करें तो उससे पहले हम जाने कि परिवहन माध्यम है वो मांग पर निर्भर है। परिवहन माध्यम किस पे निर्भर है? मांग पर। कि यहाँ पर लोगों की मांग है कि हम स्थलीय परिवहन में सड़क माध्यम का उपयोग करेंगे तो सड़क माध्यमों का विकास उस क्षेत्र में होगा। ठीक है, लोगों की मांग पे निर्भर है। और दूसरा, मांग करने के लिए वहां उस स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या का प्रतिरूप भी होना चाहिए। तो परिवहन दो कारकों पर निर्भर करता है, एक तो जनसंख्या और जनसंख्या के साथ साथ परिवहन माध्यम की मांग। और परिवहन माध्यम की मांग जो है वो किस पर निर्भर करेगी? उसके इकोनॉमिक कंडीशन पे कि उन लोगों का आर्थिक स्तर, उस क्षेत्र का आर्थिक स्तर कैसा है। उस आर्थिक स्तर के आधार पर ही उस क्षेत्र में परिवहन की मांग उत्पन्न होगी और यह परिवहन की मांग है वो परिवहन को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं कि परिवहन जो है उसके कौन कौन से माध्यम है। परिवहन के कौन कौन से माध्यम है जिसके अंतर्गत परिवहन की विधाएं या परिवहन का जो विकास है वो क्या है? प्रभावित होता है। तो सबसे पहले है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। और इनमें पहला प्रश्न आ जाता है आपके 3 नंबर का, सीधी सी बात है, क्योंकि परिवहन के टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं विश्व के संदर्भ में। अब भारत के और राजस्थान के संदर्भ में पढ़े हैं तो यहां से प्रश्न आ सकता है। तो पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक क्या है? यानी पृथ्वी पर जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक उचावच है, यह निर्धारित करता है कि जो परिवहन माध्यम है वो किस प्रकार के विकसित हो, परिवहन माध्यम है वो कैसे विकसित हो। तो हम देखते हैं जैसे पर्वतीय भाग है, मैदानी भाग है और पठारी भाग है। तीनों में देखें तो सर्वाधिक परिवहन माध्यमों का विकास मैदानी भाग में होगा, उसके बाद परिवहन का विकास पठारी भाग में, उसके बाद परिवहन का विकास आपके पर्वतीय भागों में होगा। अब मैदानी भागों में आपको तीनों प्रकार के सड़क परिवहन, स्थल में आपके रेल परिवहन, आपके वायु परिवहन, ये सभी प्रकार के परिवहन माध्यम आपको मैदानी भागों में मिल जाएंगे। अब पठारी भागों में भी सभी प्रकार के परिवहन आपको मिल जाएंगे, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में आपके सड़क और रेल का विकास क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उचावचीय प्रतिरूप के कारण यहाँ पे विकास इनका कम देखने को मिलेगा। फिर भी वर्तमान स्थिति देखें तो भारत सरकार के द्वारा
सड़कों का विकास बीआरओ के माध्यम से दुर्गम पर्वतीय प्रदेशों में भी किया जा रहा है और रेल परिवहन का विकास भी इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। वैसे देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में आपके जो वायु परिवहन है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके अंतर्गत आपके एक तो आता है हेलीकॉप्टर सेवा और एक वायु परिवहन पट्टी, जिसके माध्यम से इन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो भौतिक उच्चावची कहता है कि जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार की स्थलाकृति है, स्थल रूप है, उसी प्रकार के परिवहन माध्यमों का विकास उन क्षेत्रों में होता है। तो बताया गया कि जो आपके रेल परिवहन का सर्वाधिक विकास आपके मैदानी भागों में देखने को मिला और सड़कें हैं वो पठारी भागों में पक्की सड़कें और जो आपके मैदानी भागों में है वो कच्ची सड़कें आपको देखने को मिली। लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो पक्की सड़कें पूरे भारत में पक्की सड़कें हो गई, क्योंकि जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के दौरान सभी क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। तो पहला कारक भौतिक कारक, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे स्थल रूप है, स्थलाकृतियां है, वो हमारे सड़कों के आपके रेल परिवहन के वायु परिवहन के समस्त प्रतिरूपों को प्रभावित करते हैं और ये सारे जो उच्चावच है वो परिवहन के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। यानी ये सारे क्या है, परिवहन की विधाएं। तो ये विधाएं अगर प्रभावित होगी तो परिवहन का स्वरूप भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो सर्वाधिक परिवहन क्रियाएं कहाँ मिलेगी आपको देखने को, मैदानी भागों में, उसके बाद पठारी भागों में, उसके बाद में आपके पर्वतीय प्रदेशों में। दूसरा जो बिंदु है वो देखते हैं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक कौन सा है, सांस्कृतिक कारक तो ऐसा कारक जो किससे जुड़ा हुआ है, जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है वहां पे परिवहन की विधाओं का विकास ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है तो मांग भी ज्यादा है, किसकी, मांग ज्यादा है किसकी, परिवहन की। तो जनसंख्या ज्यादा है तो मांग ज्यादा है परिवहन की, और परिवहन की मांग ज्यादा है तो आपके परिवहन माध्यमों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, परिवहन माध्यमों का विकास हो रहा है। और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है तो वहां पे परिवहन माध्यमों का विकास भी नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे सांस्कृतिक कारक, क्योंकि सांस्कृतिक कारक जो है वो निर्भर किस पे करेंगे, जनसंख्या पे करेंगे। और जनसंख्या है जिसे विभिन्न भागों की जनसंख्याएं हैं वो अपनी अपनी सांस्कृतिक वस्तुओं का निर्माण भी करती है, वस्तुओं का निर्माण भी करती है और वस्तुओं के निर्माण के साथ साथ उनका व्यापार भी करती है। तो निर्माण और व्यापारिक क्रियाओं के लिए भी किसकी, परिवहन की आवश्यकता होती है। तो यह क्रिया उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी जहां जनसंख्या है और जहां परिवहन की मांग है। अन्यथा जहां जनसंख्या कम है वहां पे परिवहन का विकास देखने को नहीं मिलेगा। तो सांस्कृतिक कारक भी क्या है, परिवहन के लिए जिम्मेदार है, परिवहन के विकास के लिए जिम्मेदार है। तीसरा कारक है औद्योगिक कारक। कौन सा कारक, या आर्थिक कारक बोल सकते हैं इसको, आर्थिक कारक। कौन सा, आर्थिक कारक। देखो अर्थव्यवस्था के सेक्टर है वो किस पे निर्भर करते हैं, संसाधनों पे निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं, संसाधनों पे। और संसाधन है उनमें आपके खनिज आ गया, आपके खनिज के अलावा जो संसाधनों में से खनिज, सभी प्रकार के खनिज आ गए, धात्विक अधात्विक सभी। और खनिज जो है वो किन क्रियाओं को गठित करेगा, औद्योगिक क्रियाओं को। किसको, औद्योगिक क्रियाओं का गठन करेगा। और औद्योगिक क्रियाएं हैं वो किसी भी प्रदेश में जो औद्योगिक क्रियाएं गठित होती है वो क्रियाएं आपके परिवहन को प्रभावित करेगी। किसको प्रभावित करेगी, परिवहन को प्रभावित करेगी। क्योंकि औद्योगिक क्रियाओं के संपादन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, परिवहन माध्यमों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पे औद्योगिक क्रियाएं हैं, औद्योगिक क्षेत्र है,
वहां पर, और ऐसे क्षेत्र जो खनिज संपदा से युक्त है उन क्षेत्रों में सर्वाधिक परिवहन विकास देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्वाधिक परिवहन विकास देखने को मिलेगा। कहां पर? जहां पे खनिज संपदा और जहां पे औद्योगिक क्रियाओं का सर्वाधिक विकास है वहां परिवहन का विकास भी देखने को मिलेगा। इसके बाद देखें तो सुरक्षात्मक जो कारक है, ये सुरक्षात्मक कारक भी आपके परिवहन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। सुरक्षात्मक कारकों के अंतर्गत देखें तो हमारी जितनी भी सीमावर्ती सड़कें हैं जिनका गठन सीमा सड़क संगठन के गठन के बाद 1960 में हुआ, इसका गठन सीमा सड़क संगठन का, और इसके बाद आपकी सीमावर्ती सड़कों का निर्माण हुआ। और ये सीमावर्ती सड़कें क्या कर रही हैं? जितने भी हमारी सीमाएं हैं उन सीमाओं पर जो हमारे जो आपके सुरक्षा कर्मी हैं उन सुरक्षा कर्मियों तक जो सामग्रियां है, भोज्य पदार्थ है या जो युद्ध के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो, और उन सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा पर लगे हुए जो लोग हैं या हमारे जो सैनिक हैं उन सैनिकों को नगरीकृत क्षेत्रों से जोड़ने के लिए ये जो सड़कें हैं जो बनाई जा रही है, किसके माध्यम से? सीमा सड़क संगठन के माध्यम से। और यह जो है सड़कें हैं वो उन क्षेत्रों में सुरक्षात्मक कारकों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि जब सड़कें नहीं थी तो सड़कों के अभाव में जो हमारे पिछले युद्ध हुए उन युद्धों के अंदर देखें तो हमें काफी नुकसान हमें उन युद्धों से हुआ। जो नुकसान हुआ उस नुकसान के पीछे वहां की परिवहन सुविधाओं जो नुकसान हुआ उस नुकसान के पीछे कौन जिम्मेदार था? वहां की परिवहन सुविधा, वहां के परिवहन माध्यम, ये क्या थे? उस नुकसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक थे। तो सुरक्षात्मक कारक है, इसकी दृष्टि से भी क्या है? जो परिवहन माध्यमों का विकास किया जाता है और ये हमारे देश के लिए सामरिक महत्व के लिए बहुत ही महत्वशाली और उत्तरदायी है। कौन? परिवहन माध्यम। इसके बाद हम बात करें कि राजनीतिक जो कारक है, राजनीतिक कारक है, ये भी परिवहन माध्यमों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? देखो राजनीतिक कारकों में दो है, एक तो कोई भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है मान लो, या राज्य राजधानी क्षेत्र है, या कोई हेडक्वार्टर है, तहसील जिला जो भी। अब उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से या किसी अन्य नगरीकृत क्षेत्रों से इनसे जोड़ने के लिए या उनमें द्रुतगामी परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उन्नत परिवहन माध्यमों की, उन्नत परिवहन माध्यमों की आवश्यकता होती है। और यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है कि उन क्षेत्रों में परिवहन माध्यमों का विकास किया जाए, यानी जो उस क्षेत्र की जो राजनीतिक इच्छा या राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसके आधार पे वहां पे क्या होता है? सड़कों का, रेल परिवहन का, वहां पे वायु परिवहन का और अन्य परिवहन माध्यमों का विकास किया जाता है। ये केवल क्या है? राजनीतिक आधार है। जैसे इसको हम छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो हमारा जयपुर है, यहाँ जयपुर में जो सड़कों का विकास हो रहा है वो यहाँ की जनसंख्या की मांग, भाई जनसंख्या है वहां तो होगा जनसंख्या, ठीक है। तो यहाँ के औद्योगिक विकास, जनसंख्या, औद्योगिक विकास, व्यापारिक स्वरूप, इन सब के आधार पे यहाँ पर विकास हो रहा है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे कोई क्षेत्र है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है या कोई क्षेत्र है जो जिला हेडक्वार्टर है, तो एक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या राज्य राजधानी क्षेत्र जयपुर है, और दूसरा कोई जिला हेडक्वार्टर है, जैसे मान लो आपकी बीकानेर है, तो इन दोनों को द्रुतगामी परिवहन से जोड़ने के लिए जो सड़क परिवहन का विकास किया गया, तो ये उन्नत सड़क परिवहन का विकास भी है, वो किस आधार पे? राजनीतिक आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? राजनीतिक आधार पे। इसके विकास के पीछे को क्या मुद्दा था? राजनीतिक मुद्दा था। कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें जो आपके जनप्रतिनिधि उसमें परिवहन माध्यमों का विकास अपने वोट बैंक के लिए भी करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए भी करते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो राजनीतिक कारकों को बताती है, और ये राजनीतिक कारक जो है वो परिवहन के विकास को प्रभावित करते हैं। कई बार होता है कि काफी आवश्यकता है फिर भी परिवहन माध्यमों का विकास नहीं हो पाता, इसमें भी कौन है? राजनीतिक कारक जिम्मेदार माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों, परिवहन जो है वो सभी क्षेत्रों में समान नहीं है। परिवहन की जो विधाएं हैं, यानी जो परिवहन के हमने अलग अलग जो क्षेत्र है, सड़क, रेल, वायु और जो आपके जल परिवहन, ये सभी क्षेत्र जो है वो सब पूरे भारत में समान रूप से विकसित नहीं है। इसके पीछे उच्चावची कारक है, इसके पीछे आपके सांस्कृतिक कारक है, इसके पीछे आपके आर्थिक कारक जिम्मेदार है, सुरक्षात्मक कारक जिम्मेदार है और राजनीतिक कारक जिम्मेदार है। तो आपके 3 नंबर का जो प्रश्न ये आता है कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों का, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो ये 3 नंबर का आपका ये प्रश्न है जिसको हमने आज पढ़ा। अगले वीडियो के माध्यम से हम जो अगला बिंदु है सड़क परिवहन, भारत में सड़क परिवहन का ऐतिहासिक परिदृश्य, सड़क परिवहन के विकास को हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।